कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर के हमारी कोशिश है कि एक तरफ तो बहुतायत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, एक तरफ भी उनके पास फिगर तो है, तो फिर ऐसे में कई बार दो कैंडिडेट उतारे जाते थे, तो वो ना हो, प्योरली मेरिट के बेसिस पर एक अपोजिशन को जाएगा, एक रूलिंग कॉम्बिनेशन को जाएगा। तो रूलिंग कॉम्बिनेशन का 1-2 दिन के बाद में फैसला आएगा और मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा हमको परेशानी नहीं है। लीडर हमारे पास भी है, सारे लीडर उनके पास भी है, बट उस पर बात चल रही है एक ही उम्मीदवार देने के लिए। वो किसके किस्मत में होगा उसके नाम में निकल आएगा और कंफर्टेबली जीते जाएगा। लोकसभा को लेकर कितनी सीटें किस दल के पास गई है और जो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट है, क्योंकि झारखंड में 11 बीजेपी ने अपने चेहरे आपके सामने रख दिए, यानी उनके कैंडिडेट मैदान में अब उतर गए। 11 मई से मूल निवासी कितने हैं उनके, कुछ कैलकुलेशन किया? मूल निवासी झारखंडी कितने हैं, उतने नाम मुझे बता देना। बाकी आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर सीटें भी किसको कितनी मिल रही वो भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में फेज़ 2 है उम्मीदवारों का, तो सीट क्लियर होने के बाद ही फाइनल व्यू लिया जाएगा। तो उसमें कोई हमें जल्दी नहीं, 2-4 दिन लग जाए, मगर पहला पार्ट है सीट शेयर, डिवीजन ऑफ सीट, कौन सीट किसको जाए, वो 1-2 दिन में हो जाए। लास्ट मोमेंट में कैंडिडेट देने का कभी खामियाजा होता है? कैंडिडेट मैदान में है, ऐसा नहीं है कि हम पैराशूट से ला रहे हैं। पहले कभी ऐसा हुआ है जो शिकायतें आई, मगर इसी सरजमीन से और अपने लोगों के बीच में काम करने वालों में से ही कैंडिडेट होगा, तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। और जो वसतमंद लोग हैं वो ऑलरेडी काम पर लगे हुए हैं। एक सवाल है, जो सामने वाला दल है देश को आपके साथ, देखो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, टाइम बाउंड किया था। मेरे ख्याल से हम में से किसी ने उनको ये सवाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो उसको पूरे देश के 99% लोगों ने अप्रिशिएट किया, शायद पहला ऐतिहासिक फैसला था कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक कवर अप के तहत दिए हैं उनका खुलासा हो, उनकी डिटेल मार्केट में आए, और कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि पर्दा उठना था, जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर पर्दा उठना था, इसलिए एसबीआई के ज़रिए ही वकील के थ्रू ये कहलवा दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने पीरियड में देंगे। जून तक का टाइम लिया, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है। आज कोई बैंक है ऐसा कि जिसके पास डिटेल नहीं, मेरे पास आया किसका तो गया किसका, ये तो एक क्लिक दूर था, मगर उसी प्रेशर के तहत, क्योंकि पर्दा उठना था, पर्दादारी। अपने कामों को तो उस तरह से चलाएंगे और दूसरे जो सशक्त लोग हैं उनके ऊपर रोज़मर्रा कुछ न कुछ करेंगे। वो अब देश की जनता समझ गई, वो अब वो पैंतरा चलने वाला नहीं है। तो अब सीधे चुनाव 4-5 दिन में अनाउंस होगा, 2 महीने में कंप्लीट होगा। आप देखेंगे देश की जनता इन्हीं चीज़ों को देखकर अपना बड़ा फैसला देगी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी। थैंक यू।